नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी के बीच में मनुस्मृति पर चर्चा किया था साथियों, आप सभी ने उस पे अपना आशीर्वाद दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस चीज़ का कि आप लोगों ने उसको देखा और सुना। साथियों, हमारे गांव से कुछ हमारी माताओं का एक विचार आया कि हम भोजपुरी में क्यों नहीं बोलते हैं। साथियों, जब मैं कभी फिर गांव आऊँगा और प्रभु जी की ऐसी कृपा रही कि मैं कुछ बोलने लायक या आपको बताने लायक बन सकूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी मातृभाषा भोजपुरी में ही वो सब चीज़ें जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं उपयोग आएंगी और हमें एक अच्छे रास्ते पर ले चलने में सफल होंगी, उन चीज़ों को मैं आपसे अपनी भाषा में समय समय पर अवश्य बताता रहूँगा। क्योंकि साथियों, हमें जीवन में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, कुछ समय के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हमें उसको चार्ज करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है साथियों। हम कितने कष्ट में हैं, कितने तनाव में हैं, किस परिस्थिति में हैं, ये हम ही जानते हैं। आप किस स्थिति में हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन उसी बीच में अगर आपको कोई ऐसा प्रसंग सुनने को मिले जिसमें मोटिवेशन हो, आपको एक नई ऊर्जा मिलती है साथियों। आप बहुत दुखी हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिले जिसमें आपको हंसी आए, आपको थोड़ी ऊर्जा मिलती है साथियों। इसी प्रकार से किसी की वाणी, कोई कथा, कोई प्रेरक प्रसंग, ये हमारे जीवन में एक ऊर्जा का काम करती है साथियों। और ऊर्जा सबके लिए ज़रूरी है साथियों, चाहे वो छोटा सा बालक हो या एक वृद्ध हो। साथियों, ये जो मानसिक ऊर्जा है, ये हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए उनकी रुचि के अनुसार साथियों। अगर कोई गलत रुचि अपना लिया है तो उसे हमें छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए साथियों। क्योंकि हम सभी साथी हैं, यात्री हैं। इस धरती पर अपनी यात्रा पूरी करके चले जाना है साथियों। इस यात्रा में हमारा जो साथी पीछे छूट रहा है, उसको भी हमें अपने रास्ते पर लेकर के आना है कि वो भी हमारे साथ चले। अगर हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो भी धर्म के मार्ग पर चले। हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो हमें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकें, हमारे गुण अवगुण को पहचान करके हमें सही मार्गदर्शन करें। इसीलिए साथियों, हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और भगवान से भी ऊपर गुरु को बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथियों, गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। साथियों, कल मैं मनुस्मृति पर जब मैं चर्चा कर रहा था तो एक हमारे मित्र हैं और हमसे बड़े भी हैं, उनका एक कमेंट था कि द्विज शब्द के ऊपर प्रकाश डालिए। द्विज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है साथियों? द्विज शब्द का अर्थ होता है दोबारा से जन्म लेना या दोबारा उस चीज़ को प्राप्त करना। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जो अंडज होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले होते हैं, उनको द्विज कहा गया है साथियों। क्योंकि एक बार वो अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर जब अंडा टूटता है तो उनका दोबारा जन्म होता है। साथियों, हमारा दांत भी द्विज है। एक बार निकलता है बाल्यावस्था में, फिर टूट जाता है, फिर हम दूसरी बार होता है वही दांत बुढ़ापे तक जाता है। ये भी द्विज है साथियों। लेकिन जब हम अपने संस्कारों में बात करेंगे साथियों, तो हम मनुष्यों का भी द्विज कहा गया है। कारण कि जब एक बार हम जन्म लेते हैं लेकिन हम अज्ञान रहते हैं साथियों। लेकिन जब हमें उपनयन संस्कार के द्वारा और गुरु के द्वारा
द्विज बनाया जाता है साथियों कि अब से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। हम उस समय संकल्प लेते हैं साथियों, जिसको हम लोग गुरु दीक्षा भी बोल सकते हैं कि अब से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, सही मार्ग पर जाएंगे। ये भी हमारा द्विज हुआ साथियों, जब हम संकल्पित होते हैं अपने जीवन के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, तभी से हम द्विज कहलाते हैं साथियों। तो जब हम संकल्प ले लेते हैं साथियों कि अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, फिर जब हम गलत करते हैं साथियों, तभी हमें दोष लगता है साथियों। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, उसके बाद भी अगर हम गलत करें तो हमें दोष लगेगा साथियों। जब अज्ञान है, उस समय कहा गया है अज्ञानी पुरुष से ज़्यादा ज्ञानी पुरुष की जिम्मेदारी बढ़ती है साथियों। जो पढ़ा लिखा समाज है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। पढ़ा लिखा डिग्री से नहीं है साथियों, मेरा मतलब पढ़ा लिखा वो है जो सही और गलत का फैसला कर सके साथियों। धर्मयुक्त क्या है, अधर्मयुक्त क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको पहचाने साथियों। साथियों, मेरी मनुस्मृति में एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है, शूद्र। साथियों, इस शूद्र की परिभाषा समझने के लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी इसी 4-5 दिन के अंदर। तो मुझे ये पता चला कि शूद्र केवल एक व्यवस्था है साथियों, जिसे सेवक के रूप में हमें प्रयोग किया गया। लेकिन उसके समदर्शी एक और शब्द था साथियों, जिसका नाम था क्षुद्र। क्षुद्र साथियों, क्षुद्र का अर्थ होता है नीच। अगर किसी काल परिस्थिति में कोई मानव अगर किसी से घृणा किया होगा, तो वो शूद्र नहीं रहा होगा साथियों, वो क्षुद्र रहा होगा। और क्षुद्र में और शूद्र में जमीन आसमान का अंतर है साथियों। क्षुद्र व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है साथियों, क्योंकि वो नीच है साथियों, और नीच कर्म से होता है साथियों, जाति से नहीं होता है। कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति अगर नीच प्रवृत्ति का है, नीच आचरण कर रहा है, तो वो क्षुद्र कहा जाएगा साथियों। मैंने इतिहास में पढ़ा साथियों कि जो शूद्र वर्ग है वो सेवक वर्ग है। वो राजा के यहाँ सिपाही सैनिक का काम करते थे, उनके यहाँ भंडारे में काम करते थे, राजा के खेतों में काम करते थे, और राजा के महलों में रोशनदान का काम, साफ सफाई का काम, लकड़ी का काम या राजमहल का निर्माण के काम, मजदूर वर्ग, ये सभी शूद्र कहे जाते थे साथियों, न कि नीच कहे जाते थे। क्योंकि राजा के जो रसोइया थे, जो राजा के घर में अन्य रानियां की दासियां थीं, वो सभी शूद्र समाज से ही आते थे साथियों। अब ब्राह्मणों के घर पे भी जो दासियां थीं, उनका बर्तन धोने का काम हुआ या उनका अन्य कोई ज़रूरी काम हुआ, वो सभी सेवक वर्ग से आते थे साथियों। उनको हम जाति से शूद्र नहीं मानते थे साथियों। आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े महानगरों में जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने घर पर बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए किसी न किसी को रखते हैं साथियों। उनसे वो जाति नहीं पूछते हैं साथियों कि किस जाति के हो, बस उसका स्वभाव देखते हैं। अगर सरल स्वभाव है तो उसको अपने यहाँ वो नौकरी पे रख लेते हैं। वो उनकी घर का भोजन बनाती है, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उनके बच्चों का देखभाल करती हैं। ये शूद्र सेवक के लिए प्रयोग हुआ था साथियों। लेकिन जिस क्षुद्र की हम बात कर रहे हैं साथियों, उस क्षुद्र को लोग घृणा करते थे, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो अच्छा नहीं था। कहते हैं ना कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, ये उस स्वभाव के वो व्यक्ति थे जिसको क्षुद्र कहा गया है साथियों, शूद्र नहीं कहा गया है। दोनों शब्द समानार्थी होने के कारण लोग विस्मित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम क्या प्रयोग करते हैं। आमतौर पर भोजपुरी भाषा में आप लोगों ने कभी कभी अपनी माताओं से सुना भी होगा, बड़ी क्षुद्र बाड़े रे। नहीं, क्षुद्र शब्द बहुत पहले से चला आ रहा है साथियों, और जो शूद्र शब्द है वो शुद्ध है, वो वर्ण व्यवस्था पर है।
लेकिन जो क्षुद्र शब्द है साथियों वो नीच है। साथियों, आजकल एक चीज़ और बहुत प्रचलित हो रही है जिसे प्रवृत्ति कहते हैं साथियों। कुछ लोगों का प्रवृत्ति ऐसी होती है जो बदली नहीं जा सकती है। जो प्रवृत्ति संस्कारों के द्वारा प्राप्त होती है साथियों और परवरिश के द्वारा प्राप्त होती है साथियों, उसे कोई बदल नहीं सकता है। उसे बदलने के लिए हमें अपने अंतर्मन में ज्ञान की वृद्धि करनी होगी और ज्ञान ऐसा हो जो सबको समान भाव से देखता हो, छोटा बड़ा ना देखता हो। साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुग्रह है, जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया या आपने वीडियो देखा तो पसंद किया। आपका लाइक ही हमारे लिए आशीर्वाद है साथियों। इससे मुझे लाइक की शौक नहीं है साथियों, लेकिन मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो देखी है और मुझसे एक नई प्रेरणा मिलती है कि मुझसे कुछ गलत ना कहा जाए, मैं सही मार्ग पर चलता रहूं। यही मेरी विनती है आपसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लाइक का बटन दबाते हैं तो मुझ तक वो नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे मैं जानता हूँ या जान पाता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा है और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती जी की कृपा, गणेश जी और कार्तिकेय जी, भगवान सूर्यनारायण के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप सही मार्ग का चुनाव करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।